गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूं। आप सब जानते हैं कि बिहार के इतिहास में ड्रेसर परमानेंट पोस्ट की जो बहाली है वो पहली बार होने जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, पिछले 30 वर्षों में पहली बार यह ड्रेसर की परमानेंट बहाली हो रही है, जो 3326 पदों पर बहाली होने जा रही है। यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे कई साथियों ने हमसे कहा कि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी कोर्स से जुड़े हुए चीज़ों पर वीडियो बनाऊंगा। और मैंने सोचा कि सिलेबस के विषय में आपसे बात करूं। जो सिलेबस कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने स्वास्थ्य विभाग को बीटीएससी को भेजा है, क्योंकि वो सिलेबस जो आपने पढ़ा है वही इंटायर सिलेबस रहेगा। मैं ड्रेसर के सिलेबस से ही बात करूंगा, ड्रेसर के सिलेबस पे बात करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो इसमें जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप लोग के, जिस टॉपिक से रहने वाले हैं, वो मेन महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, इसके अलावा ड्रेसिंग मटेरियल है, इसका इंस्ट्रूमेंट है, केमिकल सॉल्यूशन है, स्टेरिलाइजेशन है और फार्मेकोलॉजी है। इन 3 चीज़ों से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाले हैं। इसमें आपको एनाटमी में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें स्कोप ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, डिफिनीशन ऑफ वेरियस टर्म, जो विभिन्न टर्म को यूज़ किया जाता है एनाटमी में, ड्रेसर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्केलेटन, क्लासिफिकेशन, जॉइंट फंक्शन और जॉइंट डिसऑर्डर, इसके अलावा ब्लड कंपोजिशन, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल प्रोसीड्योर, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, डिफरेंट मेथड एंड प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन सर्जरी, सर्जरी से किस तरह से सर्जरी में मरीजों को किस तरह से बचाया जाए, और कई सारी चीज़ें जो है, कई सारे सर्जरी में जो मरीजों को ड्रेसिंग करते हैं उसका ड्रेसिंग टेक्निक काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किस सर्जरी में किस टाइप का ड्रेसिंग यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्क्रोटम का सर्जरी होता है तो लोग स्क्रोटल बैंडेज उसको कहता है, कोकोनट बैंडेज कहते हैं। ये तमाम बैंडेजेज जो है उन सब चीज़ों को भी पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा फार्मेकोलॉजी जो कुछ बेसिक्स में ज़रूरी है, जैसे जनरल फार्मेकोलॉजी और जनरल एक्शन ऑफ ड्रग की, किस ड्रग का क्या काम है, उसका ड्रग टॉक्सिसिटी, मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग किस जैसे क्या रूट है उसका, ओरल है या फिर आईएम है, आईवी है या सबक्यूटेनियस है, जो भी देते हैं कैसे कैसे देते हैं, क्या उसका किस एंगल पे देते हैं। जैसे आईएम लोग 90 डिग्री पे देता है, उस तरह से। इसके अलावा जो है सो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, सल्फा ड्रग, और इसके अलावा जो है सो वैक्सीन्स के बारे में जानना ज़रूरी है और विटामिन्स के बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड जो है सो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ड्रेसर में। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, इसके अलावा मैं थोड़े एनाटमी में और भास्ट कहना चाहूँगा पढ़ने के लिए। एनाटमी में आप सारे सिस्टम्स को पढ़िए, और चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ब्लड वास्कुलर सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, या फिर स्केलेटल सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, तमाम सिस्टम्स को आप पढ़िए। इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़िए, तमाम सिस्टम्स को पढ़ लीजिएगा तो आपका एनाटमी, फिजियोलॉजी, इस जो जिसका आप एनाटमी पढ़ रहे हैं उसी का फिजियोलॉजी भी पढ़ लीजिए, तो आपका एनाटमी फिजियोलॉजी टोटली बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा ड्रेसिंग टेक्निक, जो आप अक्सर अस्पतालों में देखते होंगे, कई सारे मरीजों का ऑपरेशन होता है, उसमें क्या ड्रेसिंग यूज़ करते हैं, जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी का मरीज़ है उसमें कैसे हैंडल करते हैं। इसके अलावा कई सारे ऑर्थो के सर्जरी हैं, जनरल सर्जरी है, इन सब सर्जरी में गायनी का सर्जरी है, किस तरह से ड्रेसिंग करते हैं, ड्रेसिंग टेक्निक क्या है इसका, इन सब चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और बेसिक जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड ग्रुप्स है, इन सब चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी रेट है, तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड जानकारी रहे, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सॉल्व करें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूं। आप लोग में से कई साथियों ने हमको कॉल किया, मैसेज किया कि इस पर वीडियो बनाइए,
मैंने सोचा कि बनाऊं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान दें और अपनी अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसके अलावा आप लोग अपना अपना सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट ज़रूर बना लीजिए जो फॉर्म भरने के समय तो जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।